आज का करंट अफेयर डान न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे हम, और साथ हम देखेंगे कि एम डैश के यूजेज कितने हैं, यहाँ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है एम डैश, और यहाँ हो रहा है जो यूजेज वो देखते हैं जो अखबार कर रहा है। जो सेलिएंट यूजेज हैं वो हमने बताए इसके कि शो ए ब्रेक इन अ सेंटेंस, दूसरा है इसका मेकिंग ऑफ अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स, थर्ड क्रिएट एम्फसिस, और फोर्थ है जी इंडिकेट सडन चेंज ऑफ थॉट, अचानक से बंदे का थॉट्स बदलता है। अखबार क्या कहता है जी कि ग्लोबल इंपोर्टेंस, आज का एडिटोरियल जो है अखबार का, कि जो फलस्तीन और इसराइल का इशू है इसमें क्या है, ग्लोबल दुनिया मजमूई तौर पर बेबस नजर आ रही है। और अब देखने की और हैरानगी की बात यह है कि 2021 के कंसेंसस के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक 4.9 मिलियन फलस्तीनियन, जिन पे आज एक बहुत बड़ी बेबसी, बल्कि पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया पार्टिकुलर, जो कि इस वक्त बेबस है, किसके आगे है जी 4.9 मिलियन फलस्तीन, और जो इसराइल है वो है 9.4 मिलियन। एक दुनिया की बहुत ही छोटी सी आबादी, यानी कि आप अगर ये समझें कि ऑक्युपाइड कश्मीर अबाउट इसराइल के जितना है, कितना 9.4 मिलियन के करीब है ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि ये मुसलमान है। और इस पे ही बेबसी किसकी है, ओआईसी की, यूएनओ की। और आगे चल के कि ओआईसी में कितने कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज 57 कंट्रीज हैं टोटल। आउट ऑफ 57, 56 कंट्री जो हैं वो मुसलमानों के हैं। अपार्ट्स विद रेपुटेशन के 2 अरब मुसलमान हैं इस वक्त अप्रोक्सीमेटली, सब साइलेंट है। तो ये मैं नहीं कह रहा, आज का न्यूज़पेपर कह रहा है। कहता है जी ग्लोबल इंपोर्टेंस, बेबसी है, हेल्पलेसनेस, कमजोरी, वीकनेस, किसकी, दुनिया की। काइंडली देखिए सर, इससे अपना न्यूज़पेपर को देखिए। कहता है जी इसराइल कंटिन्यू इट्स एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन होता है किसी को तबाह कर देना, खत्म कर देना, नस्तो नबूद कर देना। एलिमिनेशन कॉमनली लफ्ज आपने सुना होगा, एक्सपेल कर देना किसी जगह से, डिस्ट्रक्शन, तबाही, स्लॉटरिंग, और ये सारे जिनोसाइड, बहुत कॉमन वर्ड्स जिनोसाइड, लेकिन आज वो यूज कर रहा है। क्या इसराइल जो है क्या किया है इसने, कंटिन्यू इट्स एक्सटर्मिनेशन प्रोजेक्ट्स इन गजा, कामा द ग्लोबल कम्युनिटी। सर काइंडली देखिएगा, कम्युनिटी के बाद वो क्या करता है, एम डैश का इस्तेमाल करता है। अपार्ट्स के मैंने ये 4 उसके यूजेज बताए, इस्तेमाल बताए एम डैश के, लेकिन एम डैश रिप्लेस करता है कॉलन को भी। कॉलन आ गया नजर सर, 2 फुल स्टॉप की तरह कॉलन जो होता है, एम डैश उसको भी रिप्लेस कर रहा है। और एक और मैं आपको बताऊं कि एम डैश जो है ये राउंड ब्रैकेट को भी रिप्लेस कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो पंक्चुएशन मार्क में ये राउंड ब्रैकेट लगा के भी इसके अंदर भी कही जा सकती थी, लेकिन यहां फर्क है, क्योंकि मोर एम्फसाइज करने के लिए एम डैश का इस्तेमाल होता है, और अट्रैक्ट करने के लिए किसी इबारत को एम डैश का इस्तेमाल होता है, और समहाउ
ये बाकी पंक्चुएशन मार्क को रिप्लेस करता है, जैसे मैंने कहा कॉलन को रिप्लेस कर रहा होता है कहीं जगह। लेकिन आज क्या कर रहा है कि वो एक एम्फासाइज कर रहा है, अबारत को छोड़ के एक नई बात इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है सर, अगर आप देखिएगा गौर से, द ग्लोबल कम्युनिटी, एमडा शुरू हो गया सर। अब आगे चलिए क्या कर रहा है। अब कम्युनिटी के बाद वो फिक्रे में एक नई बात इंट्रोड्यूस करता है और इस बात पे मोर एम्फासाइज कर रहा है, और यूं कहिए कि बाकी इबारत से इसको ज्यादा अहमियत दे रहा है। जो यहां वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, या ज्यादा अल्फाज आएंगे या नाउन आएंगे, जो भी इसमें इबारत आएगी। अब कहता है पार्टिकुलरली द यूएन, यूनाइटेड नेशन की बात करता है। ओआईसी की बात करता है जी। और मेरा ख्याल है कि आगे चल के अखबार खुद ही कहता है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, ओआईसी भी कुछ भी नहीं कर रही। एंड अरब लीग, ये जितनी भी लीग झीग है, इनका कोई फायदा नहीं है। जब भी रुकना है उसने अपनी मर्जी से ही रुकना है। इस वक्त जो बर्बरियत, वर्स्टीन बर्बरियत इस मॉडर्न इरा में, बल्कि सर्वस इरा में जो हो रही है, आगे चल के कहता है जी एम डैश बंद। अब बंद क्यों की उसने? पार्टिकुलरली कुछ बात की, इंट्रोड्यूस कराया, पिछली बात को खत्म किया, नई बात इंट्रोड्यूस की, उन मुल्कों के नाम इंट्रोड्यूस किए, अगेन इनको इंट्रोडक्शन के लिए किसी और पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको हाईलाइट किया और नई बात की। हैव डिस्प्लेड अ शॉकिंग इनएबिलिटी टू स्टॉप द स्लॉटर। एक्सटर्मिनेशन, अगेन इसका सिनोनिम स्लॉटर भी है जी। इराडिकेशन, खत्म करना, रिमूव कर देना। while their multilateral bodies issue statements of outrage। अब एक तरफ जेनोसाइड हो रही है, दूसरी तरफ क्या है कि ये सारी बॉडीज जो है अपने गुस्से का इजहार ही कर, आउटरेज होता है जी गुस्सा, ठीक है, रिजेंटमेंट, रिब्यूक, डांट डपट करना, सेंश्योर, लाइक मीन, ये आउटरेज है जी। आउटरेज, Israel has murdered over 8,000 Palestinian। अब 8 से भी ज्यादा, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अब 10,000 के करीब होने वाला है। Many of them children। Since the outbreak of hostilities on October 7, there appears to be no one on the global stage with the more courage to take Tel Aviv to task। इडियम है जी, टेक समवन टास्क। इडियम क्या है? टेक समवन या टेक टास्क। तो टेल एविव क्या है जी? सर बताइए, पता है? टेल अवीव उनका जो इसराइल, हाँ, उसका इसराइल का कैपिटल है, ठीक है। तो इसराइल के यानी कि किसी भी कंट्री को कैपिटल के नाम से ही वो लिखेगा, बोलेगा। टू टास्क फॉर इट्स बारबैरिक वायलेंस टारगेटिंग Palestinian civilian, especially with the US and other Western states shielding it from all censure। अब क्या है? प्रोटेक्शन किसकी है? शेल्टर किसकी है? यूएस की। और हर जगह पे ये उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। आज दो मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ की आबादी कोई बड़ी आबादी नहीं है। अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं या बल्कि शहर हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा हैं, और 20 के से भी ऊपर ऐसे सिटीज हैं दुनिया में जिनकी आबादी इसराइल की आबादी से ज्यादा है। लेकिन उसकी बदमाशी देखिए और कोई उसे रोक नहीं रहा। अच्छा जी, आगे कहता है विद द हॉलोड सॉल्स ऑफ द यूएन, the US using its veto powers has thwarted call for
ceasefire on the Security Council while also voting against Jordanian resolution and General Assembly demanding a humanitarian truce. Truce सर क्या होता है? Truce होता है जी आर्जी तौर पर जंग में वक्फा, आर्जी जंग बंदी, परमानेंट नहीं, वो आर्जी तौर पर जंग बंदी चाह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही दिया जाए. Meanwhile, Israel leaders and diplomats have openly expressed disdain from the UN. क्या है जी? अब लीडर क्या कर रहे हैं कि यूएनओ से डिस्डेन क्या होता है? हकारत से देख रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, डिसलाइकिंग कर रहे हैं. With regards to the Arab / Islamic word, अब हमने स्लैश का यूजेज भी लास्ट टाइम बताया कि ये आर की जगह भी इस्तेमाल होता है. स्लैश कहाँ होता है जी? आर की जगह इस्तेमाल होता है. तो यहाँ अगर गौर से देखेंगे तो क्या है? अरब और नहीं, और नहीं, आर नहीं, टू की जगह, आर की जगह, टू की जगह, जैसे नंबर्स के साथ ये इस्तेमाल होता है. अरब इस्लामिक वर्ड्स द paralyzes even more glaring after a few voices. अब जी मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जो वॉइस कर रहा है इस सारे इशू को, कम से कम दुनिया में उसमें सबसे आगे ईरान है. अब अगेन वो क्या कर रहा है? एम डैश का इस्तेमाल कर रहा है, फिक्रे को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो इंट्रोडक्शन है फिक्रे में नया, वो मोर एम्फेटिक है, मोर उस पर ज्यादा फोकियत के साथ बात कर रहा है, ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है. ईरान है जी, कामा. फिर हमने कहा कि कामे का यूज जब एक आइटम को दूसरे से अलग करना हो, एक नाम को अलग करना हो, तो कामे का इस्तेमाल होता है. ईरान कामा, कतर कामा, तुर्की टर्के. ये तुर्की जी ये थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? जस्ट वॉइस कर रहे हैं, कोई ऐसी थ्रेट्स भी नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं. बाकी दुनिया ये भी नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हैं. तो यहाँ सर एम डैश बंद होती है, फिर फिक्रे को स्टार्ट करता है. That have forcefully demanded an end to the slaughter in Gaza. The Arab Leagues and OIC are barely audible. तो कहता है कि अरब लीग और OIC क्या है जी? इसकी तो कहीं आवाज भी नहीं निकल रही, सुनी भी नहीं जी. ऑडिबल, ऑडिबल होता है सर किसी की बात को सुना जाना. तो ये वॉइस जो कर रहे हैं ईरान, कतर, तुर्की, और बाकी जो OIC वगैरह वगैरह सारे जो है वो खामोश हैं जी, जितनी भी लीग्स लोग हैं. और for many Arab states and Islamic countries, it is the business as usual, as is Israel unleash. सर लीश का मतलब क्या होता है? लीश का मतलब है बांधना, किसी भी चीज को बांधना. मोस्टली डॉग के बारे में, फ्रोशियस डॉग, अनलीश्ड. तो अनलीश होता है खोलना, किसी को ओपन कर देना. थोड़े से नेगेटिव सेंस में इसके मीनिंग्स आमतौर पर होते हैं कि अनलीश यानी रस्सी खोल दी जाना, आज़ाद कर देना. तो ये कहता है जी अनलीश है जी हमेशा से. तो बेसिक इसमें जो एडिटोरियल में वो कहता है कि इवन के कोई भी इसराइल को उस बर्बरियत से नहीं रोक रहा, कोई कंट्री उसके अगेंस्ट वॉइस भी नहीं कर रहा, स्वाय ईरान और एक दो कंट्रीज के. तो बाकी जो लीग्स हैं सारी वो भी खामोश हैं. ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, अलमिया है. मजमूई तौर पर ह्यूमन राइट्स जहाँ आते हैं, यहाँ बातें होती हैं कि एक इंडिविजुअल का कहीं चला गया तो यूएन एक्टिव हो गई कि ये उनके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं. तो यहाँ जो राइट्स की वायलेशन हो रही है पूरी दुनिया के सामने है.